नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कि हॉकी में आज मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल। कुश्ती में अभी मेडल आया, सिल्वर मेडल। अभी तक भारत जो है वो गोल्ड मेडल का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी की लॉटरी लगी है तो इस देश के प्रधानमंत्री की और कुछ मुख्यमंत्रियों की। आप सोचिए आज प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस पर बात करूंगा। और सबसे बड़ा आतंकी घटना हुआ है हॉकी में, ट्रिपल मतलब हैट्रिक के गोल मारने वाली कटियार जो हरिद्वार की थी, उनके घर के सामने जाके जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी गुंडों ने पटाखा फोड़ा, नाचा। भारत के हार पर नाचने वाले को आतंकवादी कहेंगे कि नहीं, राष्ट्रद्रोही कहेंगे कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं होगा। जैसे संविधान जलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, ये उमर खालिद थोड़ी है, मिरान हैदर थोड़ी है, चंद्रशेखर रावल थोड़ी है, शंभू थोड़ी है कि जेल में डाल देंगे। इस देश में तमाम 90% लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। आप सोचिए किस तरह से बहुजन बेटी जिसने हैट्रिक मारा है, उसके दरवाजे पर जाके इन लोगों ने आतंकी गतिविधि की है। और आज प्रधानमंत्री ने क्या किया? 8 गोल्ड मेडल आए हैं ओलंपिक में भारत को हॉकी में। मेजर ध्यानचंद, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। ये भारत रत्न जो है ना, ये मनुवादी रत्न है। एक भी आदिवासी को भारत रत्न नहीं मिलेगा, एक भी पिछड़ा को नहीं मिला है। वो तो बाबा साहब को मिला, क्योंकि उस समय कांसी राम साहब थे, वीपी सिंह की सरकार थी। शुक्रिया वीपी सिंह जी। सोचिए कि किस तरह से आज प्रधानमंत्री ने, अच्छी बात है प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने फ़ोन लगाया हॉकी प्लेयर को और बाकायदा उसका स्पीकर ऑन करवाया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया। मार्केटिंग होती है, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। सोचिए जो लोग अस्थियों की मार्केटिंग कर सकते हैं, वाजपेयी की अस्थियां लोटों में भरकर पूरे देश में घुमाया गया। सोचिए सरकार ने बजट कट किया है 250 करोड़ रुपए का खेल पर। अरे शुक्रिया तो नवीन पटनायक का करना चाहिए था, जिसने पिछले 4 साल से चुपचाप हॉकी मेंस और हॉकी वुमेन्स टीम को स्पॉन्सरशिप दी। आपने क्यों नहीं दिया साहब? और कितने करोड़ का आप होर्डिंग बैनर लगवा दिए। तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग हो रहा है। और इस देश की मीडिया जो है वो मार्केटिंग दिखा रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जुटे, किसी चैनल ने खबर दिखाया? सोचिए कैसे विरोध प्रदर्शन को पहले तो सरकार होने नहीं दे रही है, बैरिकेटिंग कर देती है, और टीवी अखबार दिखा नहीं रहा, वो तो सोशल मीडिया है जिस वजह से खबरें पता चलती है। लेकिन ये आप लोग को तय करना है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वंदना कटियार के साथ जो हुआ है उसका जवाब कौन देगा? हरिद्वार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में एक ओलंपिक प्लेयर बेटी के साथ इस तरह का हो, जाति सूचक गालियां दी गई है, वहाँ नाचा गया है। इन लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सोचिए, इसको लिखा हिमांशु कुमार ने, मेहनत कश लोगों को नीच कहते हो, खुद बिना मेहनत किए बड़ी जाति का बनकर बैठ गए हो, दूसरों की मेहनत का खाते रहे, मेरिट के नाम पर प्रशासन व्यापार सब पर कब्जा किए बैठे रहे, आरक्षण का विरोध इस आधार पर करते रहे कि योग लोग का हक मार रहे हैं। ओलंपिक में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। जब दलित, आदिवासी, गरीब गांव के लोग जीत रहे हैं तो सदियों से लोगों को दबाने वाले, कुचलने वाले तबके कितना बिलबिला रहे हैं। ओलंपिक में खेलने गई महिला खिलाड़ी को भारत के 2 सवर्णों ने जाति सूचक अपमानजनक गालियां उसके गांव में उसके परिवार के सामने दी। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए हारा है क्योंकि इसमें बहुत सारे दलितों को शामिल कर लिया गया है। यह गालीबाज तब का भाजपा का कोर वोटर है, यही राष्ट्रवाद का ध्वजावाहक है। जिम्मेदारी है कि अपने भीतर से जातिवाद को खत्म करे। सोचिए किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए रवि दहिया ने रजत पदक हासिल किया है। इस देश में किसान जाति हो, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, मुस्लिम, ये सब मेहनत कश लोगों को खेल से बाहर किया गया है। 5% लोग इस देश में, सही किसी ने कहा, इस देश में सबसे ज़्यादा जाति जनगणना होनी चाहिए। और ब्राह्मणों को 3 गुना आरक्षण, अगर उनकी आबादी 5% है तो उनको 15% आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 85% सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। और इसको मेरिट मत कहिएगा, हम सब जानते हैं कैसे कब्जा है। मजाल है कि कोई सवर्ण लॉबी सड़कों पर निकले और अपने समूह के अपराध के लिए माफ़ी मांगे। हॉकी खिलाड़ी वंदना के साथ जो किए हैं वह किसी भी आतंकी घटना से बड़ा जघन्य अपराध है। कम से कम बीपी ही काला करो।
आज से 25 साल पहले दिलीप मंडल लिखते हैं, आज से 25 साल पहले विनोद कांबली को क्या नहीं झेलना पड़ा होगा। आज भी टेस्ट क्रिकेट का बैटिंग रिकॉर्ड इसी बंदे का है। वंदना कटियार तो फिर भी सोशल मीडिया के जमाने में, तब तो कोई बोलने वाला भी नहीं रहा होगा। कितना तनाव, कितना अपमान झेला होगा उस खिलाड़ी ने। फॉर्म में कैसे रहे कोई, एक खराब फॉर्म और जिंदगी भर के लिए बाहर। सफलतम बैट्समैन के साथ देश ने क्या किया। भारत प्रतिभा और मेरिट का शमशान घाट है। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सोचिए, दलित पिछड़े रिजर्वेशन से आ जाए तो प्रॉब्लम, बिना रिजर्वेशन ओलंपिक में जगह बनाकर चमत्कार कर दे तो प्रॉब्लम। हर बात पर समस्या। भारत की हर माँ हार पर नंगा नाचने वाले बदमाश भारत छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। और सोचिए कितने दिनों तक कोई भारत माता की जय बोलता रहे। अपनी चमड़ी के अंदर हम सब जो है वह तो अपना रंग दिखाएगा ही। चैंपियन के घर के आगे कपड़े उतार कर नाच, जाति सूचक गालियां, यह उस चैंपियन के साथ हुआ है जो भारत के इतिहास की एकमात्र खिलाड़ी है जिसने महिला हॉकी में ओलंपिक में हैट्रिक चमत्कार कर दिखाया। जाति भेदभाव साबित करता है कि छुआछूत करना सवर्णों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक ये जिंदा रहेंगे, भेदभाव करते रहेंगे, एक अलग देश होकर ही भारत, अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप सोचिए, बजट कम करते जाएंगे लेकिन शरीर पूरा चाहिए इनको। शास्त्रों में इसी को बेशर्मी कहा गया है। भारत में खिलाड़ियों को बड़ा झटका, खेल बजट की कटौती में की गई। ये 2 फरवरी 2021 की खबर है। और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण। ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत। हॉकी टीम को फिर, अरे मोदी जी 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है भारत। और ये देखिए एक बूढ़ा आदमी इस मुल्क में यूँ कहें कि इस अंधेर कोठरी में एक रोशनदान। ये थे नवीन पटनायक को क्रेडिट देना चाहिए। और मोमेंटो मार्केटिंग किस ट्रिक से घटिया इस्तेमाल करते हैं मोदी। आज सुबह ही शुरुआत भारतीय पुरुष हॉकी टीम के टोक्यो ओलंपिक के जीत के साथ हुई। भारत की टीम ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया। जैसे ही खबर आई, देश भर में जीत की खुशी मनाई जाने लगी, क्योंकि 42 साल बाद ओलंपिक हॉकी जैसी प्रतिस्पर्धा में भारत को एक पदक हाथ आया था। पीएम मोदी ने इसका फायदा उठाते हुए धड़ाधड़ 2 ट्वीट चेप दिए, जिसमें प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत बोल दिया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दोपहर 12 बजे लगभग वीडियो वायरल किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह से मोबाइल पर स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। साफ नजर आ रहा था कि ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है और आपको बधाई देना है तो आप कॉल स्पीकर पर रखवाने की क्या जरूरत थी। आप वैसे बात नहीं कर सकते क्या, जैसे कान में लगाकर फ़ोन पर नॉर्मल तरीके से बात होती है और कोई व्यक्ति सामने खड़े होकर यह पूरी बातचीत का वीडियो बना रहा है। इस तरह की मार्केटिंग हो रही है, आप समझ सकते हैं। और ये तमाम लोग, आज पूरा देश खड़ा है वंदना कटारिया के साथ। और जिस तरह का जातिवादी देश है, ये समाज है, आप नहीं बोलेंगे ना तो आपकी नस्लें मारी जाएंगी। मैं चाहता हूं कि मैं इस गैर बराबरी के खिलाफ या मानवीयता के खिलाफ बोलूँगा। सोचिए, इस देश में 90% आदमी को पुलिस के बल पर, संविधान के बल पर डरा के रखा जाता है और उसी संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गुलामी हो जाएंगी, आप सोचिए। तो ये बड़ी खबरें बता रहा था। और सोचिए, 41 साल बाद ध्यानचंद की टीम ने ओलंपिक विक्ट्री स्टैंड पर कदम रखा। 1928 से ओलंपिक मेडल जीतती आ रही भारतीय हॉकी टीम, लेकिन साहब कह रहे हैं ये भी पहली बार हुआ है। सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने एक परिवार को देश के सबसे बड़ा समझने वाले को, बिल्कुल सही है। सोचिए, इस पर भी मतलब कांग्रेस की सरकार में 28 गोल्ड मेडल आ चुके हैं हॉकी में। मतलब क्या कहा जाए, कभी तो प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार कीजिए। हॉकी में 8 बार गोल्ड जीतने वाला भी भारत ही था और 41 साल बाद कांस्य जीता है। प्रफुल्लित भारत, तो देश को बांटने की कोशिश हो रही है। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा सुहेल खान के साथ पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई है। और तमाम बसों को रोक सकते हो, इस जोश को कैसे रोकोगे। आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ, ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आप श्रीनिवास जैन की। राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं और लखनऊ में अखिलेश सड़कों पर निकले हैं। और आपको बता दें कि 7 तारीख से आरएलडी के जो एससी सेल के चेयरमैन है प्रशांत कनौजिया, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरा करने जा रहे हैं हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और रियल लाइफ में अगर विद्या शर्मा, प्रीति सबरवाल, बिंदिया नायक, आलिया बोस, गुंजन लखानी, नेत्रा रेड्डी टीम में जगह बना सकती हैं, ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें थी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया, उस पर खबरें आती है। सोचिए, ओलंपिक प्लेयर को जो हैट्रिक लगाती है उसके घर पर जाके गाली दी जाती है। एक इंडिविजुअल का मामला नहीं है, इसी को जातिवाद सरांध कहते हैं।
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये अब तक की बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। दिल्ली में आज ओबीसी की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें जाति जनगणना को लेकर लोग जो हैं अपनी मांग को लेकर करो या मरो की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश को बेहतर मुल्क बनाना है तो जातिवाद, मनुवाद, कर्मकांड और धर्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव को ख़त्म करना होगा और सबको बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी। पता कर जाति जनगणना से पता चल जाएगा कि कौन किसका हिस्सा मार के बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा सवर्णों को पता चल जाएगा कि 85% सीटों पर कौन कब्जा करके बैठा हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।